हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एजुटेनमेंट। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट। कुछ अपडेट्स मैं आपको बताना चाहूंगा जो एनआईवीएस बोर्ड ने आप लोगों के लिए हिडन तरीके से रखी हुई है, जिसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है इस बार अक्टूबर 2022 के रिजल्ट के अंदर। साथ ही यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताऊंगा, जो हमने और हमारी टीम ने मिलकर पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं, रीजनल सेंटर्स हैं, वहां से गुप्त तरीके से ये इन्फॉर्मेशन निकाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो के एंड में मैं आपको जो बताऊंगा, अगर आपने उस चीज को फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं दोस्तों, आप सभी लोग बहुत ही आराम से इस बार अक्टूबर 2022 में पास होने वाले हैं। और हाँ, ये भी बता दूं मैं आपको कि इस केस के अंदर एनआईवीएस बोर्ड को भी बेनिफिट है, इसलिए एनआईवीएस बोर्ड ने इस बार बच्चों को हेल्प करने के लिए पूरी ठान ली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर कि आपके प्रैक्टिकल और आपके थ्योरी को लेकर क्या चल रहा है। तो यहां पर आपको पता लग जाना चाहिए कि आपके जो प्रैक्टिकल्स के जो डेट है वो है 16 तारीख, यानी कि ये 16 तारीख आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम होती है उनके साथ मैं बता देता हूं। जब उनका रिजल्ट आता है ना, तो उसके रिजल्ट के अंदर उनको मिल जाता है SYCP, यानी कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। रीजन बिहाइंड दिस कि बच्चा प्रैक्टिकल को बहुत लाइट ले लेता है। वो सोचता है प्रैक्टिकल में करना ही क्या है, फाइल ही तो जाके जमा कर देनी है और कुछ थोड़ी ना होना है। कई बच्चे तो प्रैक्टिकल देने ही नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनको यही नहीं मालूम कि प्रैक्टिकल इज सो मच इंपॉर्टेंट एज लाइक योर एग्जाम, जो आपका थ्योरी का है। थ्योरी को अगर प्रैक्टिकल से कंपेयर करें तो बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। आपको प्रैक्टिकल में भी सेपरेटली पास होना पड़ता है एंड इवन आपको थ्योरी में भी बिल्कुल अलग से पास होना पड़ेगा। मान लीजिए प्रैक्टिकल में लैग कर जाते हो तो आपके रिजल्ट में आता है SYCP, P फॉर प्रैक्टिकल। ये P फॉर प्रैक्टिकल है। और अगर आप थ्योरी मिस कर जाते हो तो थ्योरी के अंदर आपके रिजल्ट में आ जाता है SYCT। और ये दोनों केसेस जो होते हैं ये बहुत ही भयानक होते हैं और इसी की वजह से ना आप लोगों का रिजल्ट जो है वो हेल्ड पे चला जाता है, रुक जाता है। आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ता है। अगर प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो प्रैक्टिकल दोबारा देना पड़ेगा, और अगर थ्योरी में फेल हो गए तो थ्योरी दोबारा देना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों में फेल हो जाते हैं तो आपके रिजल्ट में आता है SYC, जिसका मतलब है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर। अब प्रैक्टिकल भी दो और थ्योरी भी दो। तो जिनके रिजल्ट में ये आता है उनको दोनों देने पड़ते हैं। जिनका SYCP आता है उनको सिर्फ प्रैक्टिकल देना पड़ता है, और जिसमें SYCT आता है उसमें सिर्फ आपको क्या देना पड़ता है, उसमें सिर्फ आपको थ्योरी देना पड़ता है। राइट? तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है प्रैक्टिकल के पेपर वाले दिन, कुछ बातें मैं आपको पहले बता देता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। 3 चीजें फॉलो कर देना। सबसे पहले प्रैक्टिकल की फाइल को रेडी कर लीजिए। अगर आपने प्रैक्टिकल फाइल बना ली है बहुत अच्छी बात है, उसके फ्रंट कवर बढ़िया सा बनाइए। उसमें अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना नाम, आपका स्टडी सेंटर का जो कोड है वो डालिए, आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम लिखिए, सब्जेक्ट का कोड लिखिए, और साथ में नीचे अपना मोबाइल नंबर देना बिल्कुल मत भूलना। उसके बाद फाइल को लेकर जाना होता है आपको आपके हॉल टिकट के अकॉर्डिंग आए हुए स्कूल के पास। वहां स्कूल में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करनी होती है। अब यहां पर क्या चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि प्रैक्टिकल के अंदर आपके 16 तारीख से प्रैक्टिकल स्टार्ट है, तो मान लीजिए 16 से 20 तारीख तक प्रैक्टिकल है। उसके बाद किसी का डेट है 21 से 23 का। तो अब क्या होता है, बच्चे सोचते हैं 16 से 20 के बीच का टाइम है तो हम सोच रहे हैं 17 को चले जाएं, या फिर हम सोच रहे हैं 18 को चले जाएं। लेकिन ऐसा मत करना, ये गलती बिल्कुल मत करना। आपके हॉल टिकट के अंदर जो एड्रेस आया है स्कूल का, आप वहां पे संपर्क करें। 1-2 दिन पहले वहां पे विजिट करें, और विजिट करने के बाद आपको वहां पे पूछना होगा कि सर मेरे ये सब्जेक्ट्स हैं, ये मेरी लिस्ट है, ये 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट मेरे प्रैक्टिकल के हैं, तो मुझे कौन सी तारीख को आना है। ध्यान रखना, स्कूल आपको बताएगा वो किस दिन आपके कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल लेगा। अगर आपने ये काम नहीं करा जो मैंने अभी आपको बताया है, और गलती से आप लेट गए या आपने इस बात को लाइट ले लिया जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया है, तो मैं सच बता रहा हूं आपका प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं आएंगे, वो आपका दोबारा प्रैक्टिकल नहीं लेंगे और आपके रिजल्ट में आ जाएगा SYCP। तो प्लीज मेक श्योर कि आप हॉल टिकट पे जो स्कूल का एड्रेस है वहां जाओ, और वहां जाकर पहले ही कंफर्म कर लो कि सर हमारे ये 2 या 3 हमारे प्रैक्टिकल्स हैं, बताइए हमें कौन कौन सी डेट को आना है। और उस डेट को आपको क्या करना है, अपनी फाइल को लेकर जाना है, वहां पे सबमिट करना है। वहां पे आपको 2 चीजों का सामना और करना पड़ेगा जो मैंने बताया है। पहला, आपको वहां पर वाइवा देना पड़ेगा। वाइवा क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। वाइवा होता है आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। अब ये मत सोचना कि सवाल क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में बी एनीथिंग। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों लिया। मतलब बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही आसानी से आप आंसर दे दोगे, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। राइट? और दूसरी बात, आपको
कुछ थ्योरी में भी दे दिया जाता है, मतलब आपको एक आंसर शीट दे दी जाएगी और उसमें कहा जाएगा कि जो भी प्रैक्टिकल आपने लिखे हैं फाइल के अंदर उसमें से कोई भी एक प्रैक्टिकल बना दो। और ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि इस बार यही होने वाला है। तो आप जितने भी प्रैक्टिकल की फाइल के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट्स बनाए हैं उसमें से कोई भी 2 या 3 एक्सपेरिमेंट्स को याद करके जरूर जाना, क्योंकि उन्हीं में से कोई एक आपसे लिखवाया जा सकता है, आपकी चॉइस का होगा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ क्योंकि सभी स्टडी सेंटर्स से हमारी बात हो गई है और स्टडी सेंटर्स को पहले ही अनुमति दे दी जाती है, बता दिया जाता है, स्कूल में बता दिया जाता है कि प्रैक्टिकल वाले दिन किस सब्जेक्ट में क्या चीज पूछी जाएगी, ये पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है। ठीक है, तो वाइवा में टीचर को चॉइस होती है, वो कुछ भी पूछ सकता है, बट थ्योरी के टाइम पे जब यानी कि जब आपको आंसर शीट मिलती है तो उसमें एक ही चीज बच्चे से लिखवाते हैं जो पूरे इंडिया के सभी स्टूडेंट्स लिख कर आते हैं। तो मेक श्योर कि आपकी फाइल बिल्कुल रेडी होनी चाहिए, उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको पता होने चाहिए कौन सा एक्सपेरिमेंट कहां है, और उसमें से कोई भी 3 एक्सपेरिमेंट्स आपको एट एनी कॉस्ट यू हैव टू लर्न एनी 3 अमंग देम, उनमें से कोई भी 3। ठीक है, चलो यहां तक आप पहुंच गए, यहां तक बात क्लियर हो गई, आप चलते हैं आगे। अब कैसे ना कैसे करके आप प्रैक्टिकल का तो कर ही लोगे, चलो मैंने आपको बता दिया, उस चीज को फॉलो कर लेना। अब बात करते हैं यहां पर थ्योरी की। तो यहां पर आप मान के चलिए कि अक्टूबर में आपको 15 दिन मिल गए हैं सही से पढ़ने के लिए। तो अक्टूबर की 3 या 4 तारीख से अगर ये पेपर शुरू हो जाते तो दिक्कत आप लोगों के लिए आ जाती। तो यहां पर 15 दिन मिल गए आपको समझने के लिए। अच्छा, अब मैं यहां पर आपसे बात करूंगा कि आपको यहां पर थ्योरी के टाइम पे क्या करना है। दोस्तों आपको बता दूं कि एनआईवीएस बोर्ड ने पहले से ही प्री डिसाइडेड कुछ किया हुआ है आप लोगों के लिए, और ये गुड न्यूज़ मैं आपको वीडियो के एंड में इसलिए देने वाला हूं ताकि मैं आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल में कोई भी बच्चा मिस ना हो जाए, मैं उसके बारे में बता दूं। और थ्योरी का मैंने आपको यहां पर थोड़ा सा बता दिया है कि आपकी डेट शीट के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करके चलनी है। आप देखिए, पहला अगर होम साइंस का है और आपके सिलेबस में होम साइंस है, 12th क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले होम साइंस को प्रिपेयर करना है, क्योंकि पहला पेपर अगर बेकार हो जाए ना बच्चे का तो क्या होता है, अंदर ना एंजाइटी हो जाती है कि यार मेरा पहला पेपर ठीक नहीं गया, पता नहीं बाकी सही जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और आपको बाकी सभी सब्जेक्ट से जो आपके होने वाले हैं उनसे आपको डर पैदा हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, फिर आप एंजाइटी में चले जाओगे, फिर आप दूसरा पेपर देने जाओगे तो उसमें भी आप सोच सोच के जाओगे कि पता नहीं ये पेपर कैसा जाएगा, पहला वाला बहुत मुश्किल आ गया था। पहले को सही से अटेम्प्ट कर लेना, ये बात ध्यान रखना, यानी कि पहले में ही चटाका पड़ना चाहिए, पेपर के अंदर आप करके आना चाहिए दबा के। और ध्यान रखना किन किन बातों का ध्यान रखना है पेपर करते समय, वो मैं अभी आपको इस वीडियो के एंड में बता रहा हूं, ध्यान से देख लो। तो थ्योरी का ओवरऑल आपको पता चल गया होगा, डेट शीट आपके पास आ गई होगी, नहीं पता तो www.nivs.ac.in जाइए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं वो बात जो कि वीडियो के एंड में बताने वाला हूं, उससे पहले इस बात को बड़े ध्यान से समझ लो, क्योंकि अगर आपने ये बात सही से नहीं समझी तो आपको मेरी लास्ट वाली जो बताई हुई वीडियो के एंड में जो मैं आपको फायदे की बात बताने वाला हूं वो बिल्कुल समझ नहीं आने वाली। आप यहां पे देख सकते हैं ये क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं ये है स्टडी सेंटर्स। देखिए ये है स्टडी सेंटर्स और उनके कुछ कोड्स हैं। फिलहाल मैं आपको यही कोड दिखाई देता हूं, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, गुवाहाटी, चंडीगढ़, कोची एंड दिल्ली। यहां पर आप देख सकते हैं ये जितने भी आप रीजनल सेंटर्स देख रहे हो, यही जो है इसमें कुछ इनएक्टिव है और कुछ एक्टिव हैं। तो कुछ बच्चों को तो बुला लिया गया था जो कि एक्टिव थे वहां पर, और बच्चों को स्टडी सेंटर्स के अंदर बता दिया गया कि इस बार उनके पेपर में क्या क्या आने वाला है। ये बहुत ही बारीकी वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। जिन बच्चों को समझ में आ रही है बात वो समझ सकते हैं, अदरवाइज आप सिर्फ सुन लीजिए, हो सकता है ये बात आपके काम आ जाए और आप पास हो जाओ, क्योंकि आप रिजल्ट आने के बाद ना फिर सिर्फ एक ही गाना गाते फिरोगे कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए बात को बड़े ध्यान से सुन लो। एक्टिव जो स्टडी सेंटर्स एक्टिव रह चुके हैं, जिन्हें रीजनल सेंटर ने जिनसे संपर्क किया, उन स्टडी सेंटर्स के अंदर जो बच्चे जिनको संडे संडे बुलाया जा रहा था चुपचाप, उन बच्चों को पहले ही बता दिया गया कि पेपर में क्या क्या आने वाला है और वो बच्चे उसी से तैयारी कर रहे हैं, और ये बच्चे गारंटीड पास है। और ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूं, ध्यान से सुन लीजिए। दूसरी बात, जो इनएक्टिव थे उन बच्चों को शायद ना तो कभी स्कूल में बताया गया कि वहां पर ना उन्हें बुलाया गया, ना उनके पास कोई कॉल आया या नहीं आया, मुझे नहीं पता। आप बताना मेरे को कि आपके पास कॉल आया था या आपको बुलाया गया था, नहीं ना तो आप मेरे को जरूर बताइए। आपके पास बुक्स भी शायद नहीं आई हुई, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं मुझे पता है बहुत दर्द में, उनके पास किताबें नहीं है, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर कुछ पढ़ने के लिए दे दीजिए, वी डिड नॉट रिसीव बुक्स इवन। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऐसा हुआ है इस वजह से, क्योंकि कुछ स्टडी सेंटर्स एक्टिव थे और कुछ इनएक्टिव थे। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं आगे की कि यहां पर ये हुआ क्यों। ये एनआईवीएस बोर्ड ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि बच्चों का भविष्य सुधार हो, बच्चे ज्यादा से ज्यादा पास हो सके, और एनआईवीएस बोर्ड की पूरे इंडिया में जो रेपुटेशन है, जिस पे धब्बे लगे हुए थे पिछले 3 साल से, रिजल्ट इतना गंदा आ रहा था, वो धीरे धीरे सुधरे। पिछली बार के मुकाबले अगर देखा जाए तो इस बार एनआईवीएस बोर्ड बहुत बड़ा रिजल्ट निकालने वाला है अपना, और मैं क्या बताने वाला हूं आपको अब जरा ध्यान से सुनिए। अब आप ध्यान से समझिए मैं आपको जो बताने वाला हूं। देखिए एनआईवीएस अप्रैल 2022 एग्जाम्स की फाइनल बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, ऑल स्टूडेंट्स कैन बी पास्ड। यस, बड़े ध्यान से सुनिए, जितने भी बच्चे हो ना, आप लोग जो वीडियो को देख रहे हो, मैं सच बता रहा हूं, आप आराम से पास हो सकते हो।
स्टूडेंट्स को पास किया जा सकता है, बट कैसे, ध्यान से सुनिए। बच्चों को पास किया जा सकता है, ये बिल्कुल फैक्ट है, राइट। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। बच्चों को पास किया जा सकता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। दूसरी बात, ग्रेस मार्क्स कैन बी गिवन, ग्रेस मार्क्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि हर बच्चे को ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगी। हर बच्चे को ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगी, कुछ को ग्रेस मार्क्स मिलेगी, लेकिन कुछ को ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगी। अब मैं बताता हूं कैसे। जब आप पेपर करने जाते हो, आप पेपर करने जाओगे ना, तो पेपर के अंदर जब आप क्वेश्चन आंसर जब लिखते हो, क्वेश्चन का आंसर लिखते हो या क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो, तो अटेम्प्ट करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उसके लिए मैं एक वीडियो रिलीज करने वाला हूं, जो मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन में आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। उस वीडियो के अंदर मैं आपको फाइनली बताने वाला हूं कि किन किन बच्चों को अक्टूबर 2021 के अंदर, अप्रैल 2022 के अंदर और इस बार अक्टूबर 2022 के अंदर बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेगी। तो किन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेगी, इसको लेकर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। वो कुछ 4-5 चीजें हैं, अपने पेपर करते समय वो गलती मत करना। कुछ हिंट्स दूंगा, वो पेपर में जरूर करना। कुछ हिंट्स दूंगा, वो जरूर करना। कुछ गलतियां हैं जो बिल्कुल मत करना। आप ग्रेस मार्क्स के पूरे हकदार हो जाओगे और आपको भी मिलेगी 8 से 10 मार्क्स की ग्रेस, राइट। और आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना, जो वीडियो मेरी आने वाली। अब आगे सुनिए मैं क्या बताने वाला हूं। 35% पेपर विल बी ऑर्डिनरी। दोस्तों आपको पता है आपके जो क्वेश्चन पेपर्स है ना, वो काफ़ी हद तक पूरे हो चुके हैं। अभी सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर अभी और बनने बाकी हैं, जो अभी पूरे नहीं बने हैं, वो बनने वाले हैं। एक बात याद रखना, 35% पेपर कोई भी सब्जेक्ट का उठा के देख लो, 35% पेपर ऐसा है जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी कर सकता है। ये जो स्टूडेंट अगर कोई ऑर्डिनरी है ना, जिसको नहीं पता कि मतलब कि ये पेपर कितना हार्ड है या कितना टफ है, जब आप ऐसे जज करते हो पेपर को करते समय, ये पेपर हार्ड और टफ नहीं होता है। हार्ड और टफ तो आप उसे बना देते हो कि आपने तैयारी किस तरह से की हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार बच्चे ने अगर थोड़ी सी भी पढ़ाई की है, किसी बच्चे ने थोड़ा सा भी पढ़ लिया है, मैं कहता हूं, तो भी उसको 35% पेपर करने के लिए ना बिल्कुल आराम से क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। यानी कि वो 35 नंबर तो ला ही सकता है अगर उसने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कम से कम कुछ तो पढ़ के जरूर जाइएगा। पेपर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। ध्यान रखना, डू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन ना आपका छूटना नहीं चाहिए। कुछ भी हो, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। जो आपको लगे कि इसका ये सही आंसर हो सकता है, ईमानदारी से उनको बिल्कुल सही से लिख कर आ जाना। और इस बार ध्यान रखना, यही चीज चेकिंग होने वाली है और इसको लेकर मैं वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको ग्रेस मार्क्स कैसे मिल सकती है, आपको पेपर में क्या करना है और क्या नहीं करना। डूज एंड डोंट्स हैं, बड़े ध्यान से उस वीडियो को देख लेना, राइट। तो डू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट करके आना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत। अगर आप ऐसा करते हैं, आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यहां से देख सकते हैं, रिटायर्ड टीचर्स मेड इट इजी पीडीएफ्स। दोस्तों मैं आपको पता है काफी सारे स्टूडेंट्स ने हमारे ये पीडीएफ से पढ़ाई की थी। अक्टूबर 2021 के अंदर हिंदी के पेपर के अंदर पूरा पेपर पीडीएफ में से आ गया था। फिजिक्स का 75% आया था, केमिस्ट्री की बात करूं 65% आया था, मैथमेटिक्स की बात करूं 64% आया था, और क्या क्या बताऊं आपको, इंग्लिश का पेपर 91% पूरा पीडीएफ में से आ गया था। सोच के देखो कितना बड़ा चेंज आया था। अब आप ये सोचिए कि ये पीडीएफ आए कहां से थे। ये हिंदी का पेपर, इतना सारा पेपर पूरा छपा का छपा है, ऐसे कैसे पीडीएफ में से आ गया। आप सोचो ये कैसे हो गया होगा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और यही काम हुआ था अप्रैल 2022 के अंदर, अभी लेटेस्ट, और यही काम इस बार अक्टूबर 2022 में होने वाला है। द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो बस ये बात याद रखना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। जो मैं आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल पत्थर की लकीर है। इसीलिए आप रिटायर्ड टीचर्स मेड इट इजी जो पीडीएफ्स है ना, इसको अगर आप नहीं पढ़ के गए ना दोस्तों, आपने बहुत बड़ी भूल करी है, बहुत कुछ मिस कर दिया आपने। मैं सच बता रहा हूं, जिन बच्चों ने ये पीडीएफ्स लिए हैं और जो इस पीडीएफ से स्टडी कर रहे हैं, मैं गारंटी दे सकता हूं स्टूडेंट्स तो भाई साहब ऑसम जाएंगे इस बार, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। और कितना भी वीक स्टूडेंट हो, अगर इस पीडीएफ को थोड़ा थोड़ा भी रोज डेली पढ़ेगा ना, वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकता है आराम से। पासिंग मार्क्स तो यूं ही आ जाएंगे आपके इस पीडीएफ को सिर्फ देखने से ही। थोड़ा दिन भी देख लिया ना, 2-4 क्वेश्चन भी देख लिए, तब भी आ जाएंगे, क्योंकि पूरा पेपर इसमें से ही आ जाता है। तो दोस्तों आपको एनआईओएस के रिटायर्ड टीचर्स मेड इट इजी पीडीएफ्स को जरूर लेना चाहिए, इससे गो थ्रू होना चाहिए। इट विल डेफिनेटली गिव यू अ वेरी ऑसम रिजल्ट, राइट। नेक्स्ट, एनआईओएस नीड मोर देन 65% रिजल्ट इन अक्टूबर 2022। मैंने आपको क्या बोला था, वीडियो के एंड में कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुन लो अब इस बात को। एनआईओएस को जरूरत है
कि उसका रिजल्ट 65% से ज़्यादा जाना चाहिए। NIOS बोर्ड की डिमांड है, वो चाहता है ये। क्यों? क्योंकि NIOS बोर्ड की रेपुटेशन का सवाल है, और इसीलिए ही ये रिटायर्ड टीचर्स मेड इट ईजी PDFs निकले थे, जो कि पिछले 2 साल से लगातार बच्चों को इस चैनल पे दिए जा रहे हैं। और इसी वजह से, सिर्फ इस पॉइंट की वजह से ही सभी स्टडी सेंटर्स में चुपचाप बच्चों को बुलाया गया है और वहाँ पर उनको हेल्प की गई है, उनको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं ताकि वो बच्चे पढ़ें उससे और पास हो जाएं। रीज़न सिर्फ छोटा सा है, कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं करता, सिर्फ NIOS बोर्ड की बुक्स जहाँ पर स्टडी सेंटर्स नहीं दे पाया, बच्चों के घर तक नहीं पहुँची, जिन जिन क्षेत्र में, जिसकी लिस्ट मैंने आपको अभी दिखाई थी, उन स्टडी सेंटर्स में बच्चों को वो नोट्स दिए गए हैं पढ़ने के लिए, और पूरा पेपर उस नोट्स में से ही आ रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं कि यही है वो NIOS के रिटायर्ड टीचर्स मेड इट इजी PDFs, जिनको पढ़कर बच्चे बहुत आसानी से अपने रिजल्ट में 4 गुना इजाफा कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स, मैं सिर्फ आपको यही बोलूंगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान से सुनिए, व्हाट इज द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन क्या है। अब ये सॉल्यूशन किस चीज़ का, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रैक्टिकल में पास कैसे हो जाएं और थियोरी के अंदर हम कैसे ना कैसे करके हमारा रिजल्ट अच्छा कैसे आ जाए। NIOS बोर्ड कैसे लाएगा 65% से ऊपर रिजल्ट, जब तक आप लोग वो काम नहीं करेंगे जो काम गुप्त तरीके से आपको बताया जा रहा है करने के लिए, राइट। वीडियो में खुलकर तो मैं कुछ नहीं बताऊँगा, लेकिन बस सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आप लोगों को इस वक्त ज़रूरत है उस चीज़ की जो चीज़ आपको पेपर में लिखने में मजबूर करे और आपको वही पेपर में मिल जाए, जो आप पढ़ के जा रहे हैं वही आपको पेपर में मिल जाए। सोचो कैसा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपको 2 बातों का बड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, थियोरी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप थियोरी की तैयारी किससे करते हो, थियोरी की तैयारी अगर आप इन PDF से करते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका 70% से ऊपर मार्क्स आ सकते हैं। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इतने मार्क्स आप ले आओगे हंस के, अगर आपने NIOS के रिटायर्ड टीचर्स मेड इट इजी PDF से पढ़ाई कर दी। प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सभी सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिकल है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के। अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये PDFs के सारे लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस अगर आपको इन प्रैक्टिकल्स और PDFs को लेकर कुछ जानना है या कुछ पूछना है तो नीचे मेरा WhatsApp नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए और सभी नोट्स ले सकते हैं आप। और ये नोट्स अगर पढ़ के चले गए तो दोस्तों आपके रिजल्ट के अंदर मैं सच बता रहा हूँ कि किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करना पड़ेगा, आपका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आने वाला है। और यही चीज़, इसी वजह से NIOS बोर्ड जो है इतने सारे बेनिफिट्स आप लोगों को दे रहा है। देखिए ग्रेस मार्क्स आपको मिलने वाली है, 35% पेपर जो है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी दे दिया ताकि आप आराम से करो। कोई एकदम फूहड़ बच्चा होगा ना जिसने कुछ नहीं पढ़ा होगा, वो भी अगर पेपर को देखेगा ना तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें बच्चा साइकोलॉजी का, सोशियोलॉजी का, ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें बच्चा हिंदी का, इंग्लिश का, ये कुछ बच्चे खुद ही कर सकते हैं इसको आराम से। तो ये आपको 35% पेपर में आपको ऑर्डिनरी क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे जो आप आराम से कर सकते हो, राइट। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं और NIOS बोर्ड खुद चाहता है कि उसका रिजल्ट जो है 65% से ऊपर चला जाए, क्योंकि पिछली बार जो अप्रैल 2022 का सेशन था उसके अंदर जो रिजल्ट गया था वो था 52 या 53%। इस बार 10% बढ़ेगा और बढ़ेगा सिर्फ आपकी वजह से, और आप लोगों को गुप्त तरीके से ये सारी सपोर्ट और सारे हेल्प दी जा रही है। तो दोस्तों बिल्कुल भी देरी मत करो, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल सही तरीके से जारी करके रखिए, प्रैक्टिकल्स को बिल्कुल नहीं मिस करना है, सारी थ्योरी की बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ना हो कि जिसके क्वेश्चन आंसर्स आप पेपर के अंदर छोड़ के आ जाओ, सारे अटेम्प्ट करके आ जाना, जैसा हो बना के लिख के आना, लेकिन उससे मिलता जुलता होना चाहिए, करके जरूर आना। और साथ ही एक बात को और ध्यान रखो कि मैं नेक्स्ट वीडियो रिलीज करने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने पेपर के अंदर डूज एंड डोंट्स का फॉलो करेंगे ताकि आपको ग्रेस मार्क्स बहुत अच्छे से मिल जाए, राइट। मैं सिर्फ यही कामना करूंगा कि मेरे इस बार सभी स्टूडेंट्स पास हो जाएं, सभी सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे से पास हों, और मैं आपके बेहतरीन कमेंट देखने के लिए तरस रहा हूं, राइट। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।